पुराने वक्तों की बात है। बगदाद का शहर अपनी खूबसूरती, इल्म और दीनदारी के लिए मशहूर था। वहां के बाजारों में खुशबुओं की महक फैली रहती थी, कारीगरों की आवाजें गूंजती थीं और मसाजिद से बुलंद होने वाली अजानों से फजा ईमान से भर जाती थी। उसी शहर में एक नेक दिल ताजिर रहता था जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ था। वो बहुत मालदार था, मगर उससे ज्यादा सखी, रहीम दिल और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान था। लोग कहा करते थे कि अब्दुर्रहमान का हाथ देने के लिए उठता है, लेने के लिए नहीं। अब्दुर्रहमान की एक बात मशहूर थी कि वो कहता था, मेरा माल मेरा नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। जो इसके बंदों पर खर्च हो जाए वही असल सरमाया है। एक दिन अब्दुर्रहमान अपने काफले के साथ शाम की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ ऊंटों पर भरे हुए कीमती कपड़े, अनाज और मसाला जात थे। रास्ते में एक गांव आया जहां कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। दरख्त सूख गए थे, जमीन फट चुकी थी और लोग भूख से नढाल थे। बच्चे बलक रहे थे, माएं आंसू बहा रही थी और मर्द बेबसी से आसमान की तरफ देख रहे थे। अब्दुर्रहमान ने यह मंजर देखा तो उसका दिल टूटा। उसने अपने काफले के सरदारों से कहा, हम शाम जा रहे हैं मुनाफे कमाने, मगर यहाँ हमारे भाई भूख से मर रहे हैं। ये माल हमने बेचने के लिए लादा है, मगर मुझे लगता है कि अल्लाह ने उसे बांटने के लिए दिया है। साथियों ने हैरत से कहा, आका, ये सारा माल तकसीम कर दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। मगर अब्दुर्रहमान मुस्कुराया और बोला, नुकसान नहीं, ये वो तिजारत है जिसका मुनाफे आखिरत में मिलता है। उसने हुक्म दिया कि अनाज, कपड़े, पानी सब गांव वालों में बांट दिया जाए। दिन भर लोग अब्दुर्रहमान के काफले के गर्द जमा रहे। किसी को खाने का थैला मिला, किसी को कपड़ा, किसी को दवाई। सब खुशी से दुआएं दे रहे थे और अब्दुर्रहमान के दिल में सुकून उतरता जा रहा था। जब वो शाम वापस बगदाद लौटा तो उसका चेहरा मुतमईन था, मगर एक बड़ी खबर उसका इंतजार कर रही थी। उसके गोदाम में अचानक आग लग गई थी, जिसने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। लोगों ने कहा कि तुमने बहुत नुकसान कर लिया अब्दुर्रहमान, अब तुम्हारा कारोबार खत्म हो गया। मगर उसने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिससे दिया था उसी ने वापस ले लिया। जो गया वो मेरा नहीं था। उसने अपने लिए सब्र का रास्ता अख्तियार किया। अब उसके पास ना माल था ना दुकान, मगर ईमान पहले से ज्यादा मजबूत था। वो मस्जिद में बैठता, नमाज पढ़ता और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो गरीबों में बांट देता। कुछ दिनों बाद एक अजनबी शख्स बगदाद आया। उसके कपड़े सफर की धूल में उठे हुए थे, मगर चेहरे पर रोशनी थी। उसने अब्दुर्रहमान को सलाम किया और कहा, क्या आप वही ताजिर हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले हमारे गांव में काफला रोककर सारा माल तकसीम किया था? अब्दुर्रहमान ने कहा, हाँ, मगर तुम कौन हो? वो बोला, मैं उसी गांव का रहने वाला हूं। जब आपने हमें माल दिया तो हम भूख से मरने के करीब थे। आपके सिदके से हम बच गए। अल्लाह ने बरकत दी, जमीन जरखीज हो गई, हमारे खेतों में फसल उगी और हमारे घरों में सुकून वापस आ गया। गांव के सब लोगों ने फैसला किया कि ये खुशहाली आपके सबब आई है। हमने जो कुछ कमाया उसका हिस्सा जमा किया है। उसने एक थैला खोला जिसमें सोना और चांदी के सिक्के चमक रहे थे। उसने कहा, ये सब आपके लिए है, क्योंकि आपने हमारे लिए अल्लाह के नाम पर सब कुछ कुर्बान किया था। अब्दुर्रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, ऐ मेरे रब, तूने अपने बंदे को कभी खाली नहीं लौटाया। वक्त गुजरता गया, अब्दुर्रहमान का कारोबार दोबारा बढ़ने लगा। लोग उसकी सखावत के चर्चे करने लगे। कोई कहता वो बगदाद का सबसे बड़ा नेक ताजिर है, कोई कहता अल्लाह ने उसे अपनी खास रहमत दी है। मगर कुछ लोग हसद में मुब्तला हो गए। एक दिन एक नेक आलम ने अब्दुर्रहमान से कहा, लोग अब तुम्हारी नेकियों की तारीफ कर रहे हैं, मगर देखो कि कहीं तुम्हारे दिल में रिया दाखिल ना हो जाए। अब्दुर्रहमान ने वो बात दिल में उतार ली। रात के वक्त वो देर तक मस्जिद में बैठा रहा और दुआ करता रहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरी नेकी में दिखावा आ गया हो तो मेरा माल मुझसे वापस ले ले, मगर मेरी नीयत को पाक रख। कुछ दिनों बाद बगदाद में कहत आ गया। लोग फाकों पर आ गए। अब्दुर्रहमान ने किसी को बताए बगैर रात के अंधेरे में गरीबों के घरों के दरवाजों पर आटा, खजूरें और पानी के मुश्किज़ें रखना शुरू कर दी। किसी को खबर नहीं होती थी कि ये सब कौन करता है। लोग सिर्फ इतना कहते, कोई नेक रूह हर रात हमारे लिए रिस्क छोड़ जाती है। ये सिलसिला महीनों चलता रहा। अब्दुर्रहमान दिन में आम आदमी की तरह बाजार में रहता, मगर रातों को वो लोगों की मदद के लिए निकल जाता। वो कभी नाम जाहिर न करता,
न शुक्रिया कबूल करता। वो कहता था जो अल्लाह के लिए दिया जाए उसका बदला भी वही देता है। सालों बाद जब अब्दुर्रहमान का इंतकाल हुआ तो पूरा बगदाद सोगवार हो गया। गरीब, यतीम, मजदूर सब उसकी जनाजे में शरीक हुए। लोग रो रहे थे कि आज शहर ने अपना सबसे नेक ताजिर खो दिया। बाद में जब उसके घर की दीवार की मरम्मत की गई तो वहां एक पुराना लकड़ी का तख्ता निकला जिस पर लिखा था, जो अल्लाह के लिए देता है वो कभी महरूम नहीं रहता।